नितिन नवीन ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार ने विधान परिषद से इस्तीफा दिया था, जो आज स्वीकार हो गया। बीच में यह अफवाह बनी हुई थी कि नितिन नवीन को अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। विधानसभा से इस्तीफा देने में देरी की यह वजह थी। भाजपा अध्यक्ष और बिहार के विधानसभा अध्यक्ष की दिल्ली दौड़ लग गई थी। मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है, परंतु फिर से यह तय हो गया है कि बिहार में नया मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेगा। आज दिन भर समाचार का बाजार गर्म रहेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली पुलिस के द्वारा लश्कर-ए-तैयबा के शबीर अहमद लोन को गिरफ्तार किया गया है। इसने पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI की मदद से भारत के लिए आतंकवादी मॉड्यूल में हिस्सा लिया था। दिल्ली मेट्रो के सुप्रीम कोर्ट स्टेशन पर पोस्टर लगे मिले थे, जिसमें जैसे मोहम्मद के बुरहन वानी को महिमा मंडित किया था। सेना ने वानी को घेर करके कश्मीर में ही उसके घर से मार डाला था। शबीर अहमद लोन कश्मीर का ही रहने वाला है और अहमदाबाद से लेकर कोलकाता तक के लिए आतंकी हैंडलर रहा है। जीविका बैंक से वे महिलाएं भी कर्ज ले सकती हैं जिन्हें 10,000 रुपए की सहायता मिली है। जीविका में शामिल महिलाएं अपने प्रस्ताव के अनुसार कर्ज की राशि 15,000 रुपए, 75,000 रुपए और 2 लाख रुपए तक ले सकती हैं। इस कर्ज प्रोग्राम के लिए पटना जिला के अलावे मुजफ्फरपुर और भोजपुर जिले में आवेदन लिए जा रहे हैं। अगले चरण में अन्य जिले भी शामिल कर दिए जाएंगे। बनारस एयरपोर्ट पर पूजा कुशवाहा नाम से यात्रा के लिए जा रही एक महिला को बुर्के में होने की वजह से गिरफ्तार किया गया। वह गोपालगंज से बनारस के रास्ते अपने प्रेमी के योजना के तहत चेहरा छुपाकर यात्रा के लिए निकली थी। स्थानीय लोग उसे पहचान नहीं सके, इसलिए बुर्का पहन रखा था। पुलिस इन्हें परेशान तो कर सकती है, परंतु देश के कानून के अनुसार उसे किसी दफा में गिरफ्तार करके नहीं भेज पाएगी, और बात यदि इतनी ही है तो यह गिरफ्तारी गलत है। के विभिन्न शहरों में युद्ध के जिम्मेदार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़े-बड़े प्रदर्शन हुए हैं। यह प्रदर्शन सप्ताह के अंतिम दिन शनिवार को हुए और वॉशिंगटन शहर में भी स्टेट हाउस पर अमेरिकी स्त्री पुरुष ईरान पर हमले का विरोध कर रहे थे। ट्रंप ने कोई सबक नहीं लिया और अमेरिकी बेड़ा में 3500 सैनिकों को ईरान के खिलाफ जमीन पर हमला करने के लिए भेज दिया है। ईरान ने घोषणा की है कि वह जमीन पर अमेरिकी सैनिकों का इंतजार कर रहे हैं। इजराइल पर हैती विद्रोहियों के द्वारा हमले तेज कर दिए गए हैं। ईरान ने खुलेआम कह रखा है कि अमेरिका एक तरफ तो वार्ता की बात करता है और दूसरी तरफ इसके पर्दे के पीछे युद्ध और हमले की तैयारी कर रहा है। अखिलेश उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव के लिए अभी से आक्रामक हैं। अखिलेश यादव ने मनोवैज्ञानिक वॉर शुरू कर दिया है और यह कहा है कि उत्तर प्रदेश से भाजपा की विदाई होगी। अगले 2029 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि दिल्ली से भी उनकी विदाई होगी। कल भी रैली हुई थी। जो कल रैली हुई थी उसकी तो पोल हमारे बहुत लोगों ने खोल दी है और ये नया जमाना है कि कोई कैमरे से नहीं बच सकता है। उस रैली में लोग आए नहीं थे, लोगों को लाया गया था।
और जो पार्टी अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, उस पार्टी के नेताओं को अपने सरकारी कर्मचारियों का सहारा लेना पड़ा। सुनने में आया है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज से न केवल छात्रों को बुलाया गया और छात्रों को बुला करके कहा गया कि रैली के बाद आपको छुट्टी दी जाएगी। आप जानकारी कर लेना, जहां जहां से छात्र बुलाए गए थे उन सब छात्रों को लंबी छुट्टी दी गई है। और इस बार रैली में जो लोग आए हैं, बीजेपी की उत्तर प्रदेश से छुट्टी होकर के दिल्ली से भी छुट्टी होना तय। 163 कार्टन शराब पकड़ी गई है। यह 25,000 लीटर शराब 8 लाख रुपए का हो सकता है। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ आक्रामक हैं। इधर बिहार में पंचायती चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। कहा गया है कि चुनाव के बाद ईवीएम मशीन को स्कूलों में नहीं रखा जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अभी से ईवीएम मशीन को रखने के लिए गोदाम निश्चित करेंगे। ईवीएम मशीन के लिए मल्टी हैंडल ईवीएम मशीन की लगभग 2 लाख इकाइयां हैदराबाद में बनेंगी। 32,000 कंट्रोल इकाइयां भी बनेंगी। चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति अभी से कर दी है। देखा कीजिए विमर्श न्यूज और हमें सलाह दीजिए, जिससे हम बेहतर ढंग से समाचारों का चयन करके आप तक भेज सकें। नियमित नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ज़रूर दबा दें।